आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में देव उठनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन विशेष करके क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं चातुर्य मास के दौरान, तो कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। इस दिन इनका प्रबोधन किया जाता है, इन्हें जगाया जाता है। और इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को धारण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा 100 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, मथुरा आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। यह संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा माता का स्मरण करके इस दिन स्नान करें, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, अगर वो कार्य करते हैं तो इसका हजारों गुना महत्व बढ़ जाता है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा पूर्व जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि की बाधाएं नहीं रहती है। इस दिन भगवान का जहाँ तक हो सके जितने भी प्रकार के पुष्प फल आदि जितने भी प्राप्त हों, उनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार शाम 6:48 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार शाम 4:07 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार उदया तिथि के अनुसार शुद्ध रूप से 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और शाम के समय में भगवान का प्रबोधन किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण जो कि एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया है, हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार दोपहर 1:02 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। 13 नवंबर बुधवार के दिन पारण का समय सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक व्रत का पारण किया जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण तुलसी दलेन पारणम, तुलसी दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें। इस बार मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो तुलसी पत्र आप सोमवार के दिन ही पूजन के लिए तोड़ करके पहले से ही रख ले। द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, आपके पास अगर शालिग्राम हो तब आप तुलसी पत्र उस दिन तोड़ सकते हैं या किसी भी दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। लेकिन शालिग्राम नहीं हो तो आप तुलसी पत्र पहले से ही पूजन में तोड़ करके रख ले और उसे 7 दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। 12 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:49 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:29 होगा।
योग जो कि हर्षण योग होगा शाम 7:10 तक। उसके बाद वज्र योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक होगा। इसके बाद फिर सर्वार्थ सिद्धि योग भी एकादशी तिथि के दिन शुरू हो रहा है जो कि 12 नवंबर को सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 7:52 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 12 नवंबर को राहु काल का समय दोपहर 2:47 से शाम 4:08 तक होगा और 13 नवंबर को दोपहर 12:05 से दोपहर 1:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। व्रती को दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करे। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से इस दिन शाम के समय में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का जो कि चतुर्भुज स्वरूप का इस दिन पूजन करने का विधान है। तो भगवान का पूजन करें। भगवान को भजन कीर्तन घंटा ध्वनि आदि करते हुए भगवान को जगानी चाहिए और अनेक प्रकार के गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल से आचमनी करवानी चाहिए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके पुरुषोक्त आदि मंत्रों का पाठ श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी को भगवान का पूजन आरती करके जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण आदि का कार्य करना चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक जो कि तुलसी विवाह इस दौरान संपन्न करवाया जाता है, तो आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। इस बार तुलसी विवाह जो कि विशेष करके 13 नवंबर को किया जाएगा।